अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला डे है। ना सिर्फ एक्साइटमेंट वाला डे है बल्कि आज का दिन नर्वसनेस से भरा हुआ है क्योंकि आज है सेमीफाइनल जिसमें पाकिस्तान होगा मद्दे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के। और मैं कल रात से जो तज्जिए सुन रही हूँ, जो लोगों की मतलब पेशगोइयाँ सुन रही हूँ, सच्ची मेरी बड़ी जान निकली हुई है उससे। मुझे लग रहा है मैंने उतरना है मैदान में। अच्छा, वो था ना कि मैं तो इस हालत में पहुंच गया हूँ कि मैं यूं बैठे बैठे घूम रहा हूँ। अभी मैं इतनी दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ कि कुर्सी घूम जाए, मैं यूं एक घूमता बार रहूँ। कैच पकड़ लिया कहीं से। एक्साइटमेंट का लेवल देखेंगे। मैच कब है बताएं? मैच आज शाम 7 बजे। और मैं अभी से पाकिस्तान की जो है वो Which टी is शर्ट पहन good. के अपने इजहार यकजहती के लिए अभी अच्छी प्लेयर्स बात ने है, नहीं पहनी होगी। तो अच्छी बात है ना, अभी वो उठ के सॉलिडारिटी। मुझे देखेंगे, अगर पाकिस्तान में देखेंगे और देखना चाहेंगे वहां से बैठ के हाँ। कि हमारे चैनल्स क्या करें, तो एटलीस्ट दे विल बी हैप्पी कि वी आर हियर टू सपोर्ट देम, सती अनलाइक यू। भाई दिस इज कॉल्ड फीवर, क्रिकेट फीवर। और मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैंने 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जिस दिन मैंने टी शर्ट पहनी थी हम मैच हार गए थे। मैं इतनी कॉन्शियस उस वक्त से, मैंने कहा मैंने टी शर्ट नहीं पहननी, जीत जाएंगे उसके बाद मैंने टच ग्लास। टच वुड, बिल्कुल। सो अब मैं इस वजह से काफी ज्यादा ना नर्वसनेस का शिकार हूं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कोई बहुत अच्छी एलिमेंट बात है। टीम का है, बहुत अच्छे खेले थे, ये पहनकर आ गई शर्ट। बस आपने टीम की बस के आगे से भी नहीं गुजरना, आपने अवॉइड करना है। नहीं पर मैंने जो आज काला रंग पहना, मैंने कहा कि काला रंग बड़ा मुबारक रंग होता है। किस्वा का रंग काला जनाब। काली कमली की बात की जाती है तो अल्लाह मियां प्लीज हाँ उनके सदके जी। में आज का मैच जीत जाए भाई क्योंकि कल मुझे का दुआओं का मैच, चक्कर लग रहा है। अच्छा मुझे जो है ना मुझे पूरा यकीन था कि इंग्लैंड पहुंचेगा फाइनल हाँ। में, लेकिन जिमी नेशन ने वो याद ताज़ा करवा दी जो आसिफ अली ने जो बैटिंग की थी, उसी तर्ज की उन्होंने बैटिंग की। और किस तरीके से आप इक्वेशन को चेंज कर आप दिया। चेक करें, जब बॉलर जा रहा होता था तो वो बॉलर को पहले बता देता था। एक तो आप माशाल्लाह से उनकी हाइट भी देखे ना, सारे लंबे चौड़े। वो कहता चतुर आ जा, वो आते थे चौका मारा है, वो छक्का मारा है। फिर एक तो इतना कमाल, यू रिमेंबर एक जो बड़ा जबरदस्त, एक तो ऐसा लगा था कैच आउट हुआ है क्योंकि एक ने पकड़ा, एक ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने किया वो, लेकिन वो भी सिक्स बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक और चीज देखें कि मिचेल जो शुरू से गए हुए थे, अच्छा उनसे शॉट्स नहीं लग रहे थे। मैंने कितनी दफा देखा कमेंटेटर्स कह रहे थे कि उनको उनका राइट जो है वो पाथ नहीं मिल रहा, सही तरीके से हिट नहीं कर पा रहे, बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे, बॉल बैट पे नहीं आ रही, लेकिन ही वेटेड टिल द एंड 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 में ही अनलीश्ड। और उसके बाद जो है वो आप देखें कि ही डिड सो वेल। भाई मैच पे आज बहुत सारी बातें, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मैच पे बात होगी। सिर्फ मैच पे नहीं, मैच के अलावा भी बहुत सारी चीजों पे बात होगी, लेकिन पहले हम टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल के हवाले से, जो कि हुआ कल। और कल था ये सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। इंग्लैंड जो कि एक फेवरेट टीम थी, और ऑफ कोर्स इंग्लैंड 3 बार ऑलरेडी सेमीफाइनल में जा चुके हैं। न्यूजीलैंड इज द टीम जिसको अभी तक T20 के सेमीफाइनल में रसाई नहीं मिल सकी, लेकिन कल की परफॉर्मेंस सती वाज सो अमेजिंग। और कल की मैं परफॉर्मेंस भी ना बोलूं, कल जो हमने इस स्टेडियम में फाइट देखी है जी, इट वाज अ ब्यूटीफुल। अच्छा आखिरी 4 ओवर में जो इक्वेशन रह गई थी तकरीबन ऐसी थी कि एक बॉल पे आपको 2 रन चाहिए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर लग ये रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन जिमी नेशन आए और उन्होंने आके जिस तरीके से अपने आप को अनलीश किया, और उसके बाद जनाब मिचेल ने उनका भरपूर साथ दिया। फिलिप्स के आउट होने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो गई थी, और जिस तरीके से वक्फे से विकेटें गिर रही थी, रन रुके हुए थे, लेकिन आखिर में वो हुआ जिसकी तवक्को न थी। और कीवीज ने अपने जो नफ्सियात पे अब काबू रखा, और नफ्सियाती होने के बजाय उन्होंने बेहतर तरीके से अपने खेल को ब्लैक कैप्स ने कल कर दिया कमाल, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड was the lethal team, not only इंग्लैंड लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कहा जा रहा था। और अब आगे डर इस चीज़ कर सकती है क्योंकि आज पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल होने जा रहा है ये ऑस्ट्रेलिया से। और कल मैं देख रही थी हल्लमा पुरजोश में हमारे जितने भी वहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे, रिपोर्टर्स भी बैठे हुए थे, वो ज़्यादातर जो अपनी पेशगोइयाँ थी ना वो ऑस्ट्रेलिया के हक में बता रहे थे। मुझे बड़ी टेंशन है। कल रात से, यकीन माने कल रात में टेंशन में नहीं सो सकी। लाइन में कल 3 बजे सोई हूँ और मुझे घबराहट ऐसी थी एज इफ मैंने खेलने जाना, और खुदा ना खासा अगर हार गए तो क्या होगा। हाँ, मुझे भी इस बात की घबराहट थी कि ये ना हो कि मदिया को खेलने जाना पड़े, इसलिए मुझे भी नींद नहीं है। यू नेवर नो, मैं जाती और आसिफ अली की तरह चल जाती, यू नेवर नो। आप जो है ना कम से कम बोल्ड बिल्कुल ना होती, बॉडी बिफोर द विकेट आउट हो जाती हैं आप। सच्ची देखे, मैं मैदान में उतरूंगी दुआओं के साथ, और मेरा काम ये है कि मैंने करनी है दुआएं, और मैंने ट्विटर पे अपनी लाइव कमेंट्री जारी रखनी है। कौन सी वाली? जिसमें गोलियां चल रही होती हैं और वो शान की फिल्म थी। शान की थी ना,
जिसमें गोलियां चल रही होती ऊपर से वो बच रहे होते हैं। ये आप देखिएगा आप जी, ऐसे बॉल से बच आज हमारे साथ यही होगा। हाँ। और मैं आपको बता रही हूँ सती, आपने हमें आज जो बॉल से जर्सी पहनी ना, तो बचना अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना करें प्लीज। यस हाँ, आज हम जीतेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो से बिल्कुल। मौजूद हैं शुएब जट, और साथ में हमें यूएई से ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब, अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताएं सबसे पहले हाशमी साहब, आप आज क्या होने जा रहा है? एक जीत और अल्लाह मियाँ, अभी इम्तिहान बाकी है, दिल में ऑस्ट्रेलिया को हराने का अरमां बाकी है। इलाही पाकिस्तान आमीन। जीतेगा। इंशाल्लाह, कोई इंशाल्लाह। भी माहिर कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैंने कल कहा था कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड जीतेगा, इसलिए बिल्कुल। कि न्यूजीलैंड की बैटिंग की डेप्थ मजबूत थी। जिमी नीशम आए, 11 गेंदों में 27 रन बनाए, 3 छक्के मारे, मैच खत्म कर दिया। डेरिल मिचेल जो शुरू में जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल हो रही थी, डबल पेस्ड विकेट थी, मुश्किल से गेंद बल्ले पे आ रहा था, पहली 40 गेंदों में सिर्फ 46 रन बनाए, अगली 7 गेंदों में 26 रन बनाए, मैच मुका दिया उन्होंने। और जबरदस्त न्यूजीलैंड की बैटिंग की। और पाकिस्तान अब इंशाल्लाह जब फाइनल में आएगा तो ये फाइनल पिंडी में होना चाहिए, इसलिए कि पिंडी छोड़ के गया था न्यूजीलैंड, तो हमें पिंडी में खेलना चाहिए फाइनल। इंशाल्लाह, ओह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जबरदस्त अल्लाह है। करे तो ऐसा शायद हो। भाई वैसे हाँ, मदिया और मैं थोड़ा खौफ का शिकार भी हैं, हल्का फुल्का, वो डर तो होता ही है, नर्वसनेस बहुत जरूरी है। तो आपके दिल में भी ऐसी फीलिंग है या आप तो बिल्कुल ही बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं? कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया वाले T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते थे, लेकिन अब करा रहे हैं, पीक सही टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो वैरायटी है बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, राइट आर्म एक्सट्रीम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी है जो 150 प्लस कर रहा है, हसन अली 153 भी है। सर, बिल्कुल। तो पाकिस्तान का बॉलिंग में वैरायटी है। और ऑस्ट्रेलिया को 5वें बॉलर का मसला हो रहा है, उसी 5वें बॉलर को हमने अटैक करके उस 5वें बॉलर की 4 ओवर में कम से कम हमने 50 रन बनाने हैं। तो अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी दिखाएगा, जारहियत दिखाएगा, तो हमें कम से कम 70 डिग्री की जारहियत और गर्मी ओए दिखानी होए है। होए होए, ये बस करेंगे तो- हाशमी साहब, हम अच्छा, करेंगे। शुएब जट, मुझे बताएं, कल जो आपने हर लम्हा पुरजोश में पेश गोई दी है कि कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आपको पता है दिल मेरा कितना टूटा हुआ इस वक्त से। मदिया क्यों इससे- कहा आपने ये? मदिया वो पेशगोई से पहले ये पूछेंगे, मैं जब ये पहन के आया हूँ, हाँ, तो ये इन्होंने क्यों नहीं पहना? इसने क्यों नहीं पहनी? क्यों और नहीं दूसरी पहनी? चीज ये बताएं। बंदा पहन के आया था ऑफिस पाकिस्तान की टी शर्ट। है हाँ, वाह, और उसके बाद मुझे वो देख इसने उतरवा ली। के मुझे देख इशफाक ने उतरवा ली। के मुझे देख के चेंज कर लिया। चलिए समझ आती है। मैंने I feel so left out. बॉयज मेरी बात सुने। हाँ। देखिए हाशमी साहब, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि जब 2 बार मैंने पहनी थी नहीं, पाकिस्तान आपकी मैच हार बात गया। हो गई। मैंने कहा ओके मदिया, तू तो निकल, तू मनहूसियत का आंसर नहीं डालना। आपने क्यों नहीं पहनी? बताएं। मैंने बता दिया ना, इशफाक ने मुझसे शर्ट उतरवा ली, इसलिए मैं जो है ना नहीं, नहीं हमने और पहन शर्टें सका। ऐसा कोई मुझे बात नहीं, अब अभी आपको मंगवा के दे अभी देते हैं। मंगवा अभी हाँ जी, मंगवा के चलें, दे देते हैं। मोबाइल प्रोड्यूसर साहब है ना? फारिस भाई एक शर्ट जो है ना शर्ट काइंडली बिल्कुल अरेंज है कर जी, दें, शर्ट। तो कल जब बैठेंगे तो चले पाकिस्तान की आप शर्ट देख के हम बैठेंगे। चाहते हैं हमारा फीवर पूरा जो है ना हाँ। 104 तक पहुंचे, हम जो है ना शुएब जट की शर्ट चेंज कराते हैं। ये मुझे शर्ट लग रहा है बिल्कुल मुझे change हो फीवर गया है, ये है। रिकवर कर गया है। अच्छा, बस था क्योंकि साहब मौजूद है और मीनवाइल हम चाहेंगे कि जो शुएब जट हैं वो भी जरा टी शर्ट बदले, क्योंकि आज हम फुल माहौल बनाने जा रहे हैं हाँ। इंशाल्लाह, क्योंकि मैच जीतने हैं। हम सुबह से आपका टेम्पो सेट करें, एक रिपोर्ट तैयार की है आज के दिन के हवाले से, आपके साथ शेयर करते हैं। मामला थोड़ी बेहतर हो जाए। वो ये कि कल मैं शायद हाशमी साहब की ट्वीट देख रही थी, उसमें शायद हाशमी साहब बता रहे थे कि शुएब मलिक और साथ में रिजवान की कल तबीयत ठीक नहीं थी, बल उनको डोज दे दिए गए और ये कहा गया कि आज रेस्ट करें। तो आज टेस्ट वर नेगेटिव रिलेटेड टू कोविड, लेकिन हाँ। ये है कि दे वर नॉट फीलिंग देमसेल्व्स। आज अभी मतलब जिस वक्त हम आपसे बात करें, कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में उनको दोबारा से उनकी तबीयत का मुआयना किया जाएगा। हाँ। अदरवाइज दे विल बी रिप्लेस्ड बाय परहैप्स हैदर अली, और उसके साथ साथ जो है वो सरफराज को लाएंगे। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन है गाइस, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे दरमियान मैजिक नहीं ऐसा नहीं, मैजिक देखिए जादू आपको पता है क्या होता है? सब अपनी आंखें बंद करें, मैं जब कहूंगी 3 1 पे आऊंगी, आपने आंखें खोलनी है। तो कैमरामैन आप भी तैयार हो जाए। तो जादू क्या है? 3 2 1। शुएब जट इस वक्त जर्सी में मौजूद। क्या क्विक सर्विस है, क्या क्विक सर्विस। थैंक यू आपका कि आपकी वजह से मुझे वो शर्ट जो इशफाक ने उतरवा ली थी, हाँ। और अब इशफाक की शर्ट मुझे पहनानी नहीं, हम है। अभी देखिए, फोटोकॉपी करवा के इनको हम आपको नहीं बनवा देते, आप 3D फिक्र ही printer ना करें। मतलब आप हमें लेकिन अब शाहिद भाई underestimate ना जो है करें। व्हाइट शर्ट में बैठे हैं, हाँ, उनको भी शाहिद कह दिया जाए कि शाहिद शायद भाई लेकिन वो वेन्यू पे है ना, आजमी तो अम चलो की उनको हम क्रेडिट ये दे वो दें। क्रिकेट में अम की फाख्ता का दर्जा रखते हैं, इसलिए आप लोग दोनों चुप करें। अच्छा शाहिद साहब
अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि कैसी तबीयत है, आपको क्या पता चला है? क्योंकि आप कल हमने आपकी ट्वीट देखी थी कि शोएब मलिक की तबीयत ठीक नहीं है, रिजवान इज आल्सो नॉट वेल, सो क्या खबरें आ रही हैं इससे मुतालिक? नहीं डॉक्टर साहब सुबह 10 बजे उनका मुआयना करेंगे और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, इसलिए कि फ्लू ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी भी प्लेयर का रास्ता रोक सके। अच्छी हार्ड उन्होंने टैबलेट खाई होगी और वो गोली खा के फिर ढनाढन गोलियां चलाएंगे ग्राउंड में, तो उम्मीद यही है कि दोनों खेलेंगे। बस सुन ना हो जाए कहीं पे गोली खा के। शोएब जट अक्सर ये होता है ना कि फ्लू वगैरह हमें होता है, हम कंट्रोल करने के लिए कोई गोली खा लें, क्योंकि ऑन एयर ज़ाहिर है आपका भी काम ऐसे हमारा भी, लेकिन दिमाग एट टाइम्स ये होता है कि ख्याल ना करें तो सुन हो जाता है। नहीं, तकरीबन रात में उन्होंने मैनेजमेंट को आगाह कर दिया था कि अब हम फिट हैं और आज का मैच खेलेंगे, तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है ना ऑलमोस्ट वही रहेगा। अल्लाह करे कि 9:15 बजे शाहिद भाई दुआ कर रहे थे यूएई से कबूलियत का टाइम हो और वो दुआ कबूल हो जाए पाकिस्तान, वरना आज मुश्किल में इसलिए लग रहा है कि आप देखें इंडिया के मैच को आप जहन से जरा निकालें थोड़ी देर के लिए और वो मैच जो है पाकिस्तान टीम के जहन में डाल दें। आखिरी 3 मैचेस जो आपने खेले हैं वो तीनों छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं। छोटी टीमों के खिलाफ अगर आप 10 ओवरों में 60 के करीब रन बनाएंगे तो बड़ी टीमें आपको सांस लेने का भी मौका नहीं देंगी। शायद भाई सही कह रहे हैं कि उनके पास एक बॉलर शॉट है, तो दुआ ये करें कि पाकिस्तान मैच के साथ साथ आज जो है ना टॉस भी जीत जाए। अगर टॉस जीत ली तो आधा मैच जीत जाएंगे। कल के मैच में भी यही हुआ था, न्यूजीलैंड को पता था कि गेंद जितना वो रोल कर रहे हैं, देखें उनका जब कॉनवे और मिचेल खेल रहे थे वो गेंद को ट्रैवल करवा रहे थे, जितना गेंद ट्रैवल कर रहा था उतना भारी होता जा रहा था, जितना वो भारी होता जा रहा था उतना वो बॉलर के लिए जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा था कि वो बॉल नहीं करा पा रहे थे, और इसी वजह से 18 गेंदों पे उन्होंने 60 रन बना लिए। पावर प्ले को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरे की पूरी मैच की काया पलट सकता है। क्यों आशमी साहब? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि अगर पावर प्ले जो टीम जीतेगी वही मैच जीतेगी। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक जो पावर प्ले खेले सबसे हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान का 43 रन था और उसमें पाकिस्तान की कोई भी विकेट नहीं गिरी थी और वो भारत के खिलाफ था। पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन दैट गेम। तो पाकिस्तान पावर प्ले का थोड़े से रन ज्यादा बनाए, लेकिन असल चीज ये है कि पावर प्ले में आप विकेट लूज ना करें। अगर आपने 6 ओवर के पहले 6 ओवर में विकेट लूज नहीं की तो आप यकीनन एक बड़ा स्कोर करेंगे, और अगर आपने पहले ओवरों में विकेटें लूज कर दी जैसे कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया करेगा शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ, तो फिर आप मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस की मैंने बलाई नहीं है, मैं आज पूरी टीम की बलाई ले रही हूँ। आपने इतनी प्यारी बात की है। मुझे बता दें आज की मैच की आपकी क्या पेश गोई है? कसम से मैंने आपसे जायचे बनवाना शुरू कर देने अपने। बताएं। देखिए टॉस बड़ा क्रूशल है, इसलिए कि यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतती है फौरन फील्डिंग करती है। स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, लेकिन आप वो चीज कंट्रोल करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। टॉस किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, टॉस अल्लाह मियां हमें जितवाएगा, और अगर हम टॉस जीतेंगे तो जाहिर हम पहले बॉलिंग करेंगे। तो आप वो चीजें कंट्रोल करें, अच्छी बैटिंग करें, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें, कोई एक कैच ना छोड़े। अभी तक पूरे टूर्नामेंट के 5 मैचों में पाकिस्तान ने एक कैच छोड़ा है, जो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़े मासूमाना अंदाज में ड्रॉप किया था, लेकिन उसका इतना कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को। तो ऐसा कोई कैच ड्रॉप ना करें जिसका नुकसान हो, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया 2-3 प्लेयर बड़े खतरनाक हैं। वार्नर खतरनाक है, मैक्सवेल खतरनाक है, स्टोइनिस खतरनाक है। इनमें से किसी का भी कैच ना कोई भी खतरनाक हो सकता है। जट यार हम ये सोच रहे होते हैं एट टाइम्स के किस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको 4 बॉलर्स को देखना चाहिए, 5वां जो है वैसे ही जो है वो पार्ट टाइम होगा तो उसका नहीं। लेकिन एट टाइम्स हमने ये भी देखा है कि जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो तो उसमें वो 5वां ही कार्रवाई कर देता है, क्योंकि उस पर आपका फोकस कम होता है। इशफाक, इसमें मामला अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ रहा भी यही है, जिसकी फॉर्म ना लगी हो, जिसने कुछ ना करना हो, वो सब हमारे खिलाफ आके कर जाते हैं। आज विनिंग की जो के लिए जब आप मैदान में उतरेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये इंडिया है, सही है ना। और आप जो है ना एक मरतबा फिर जो है वो बदला लेने के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन आपकी भूख बढ़ जाएगी। जब आपकी भूख बढ़ जाएगी तो फिर आप जो है ना झपट पड़ेंगे। झपटने के अलावा आप ये मैच नहीं जीत सकते, बहुत मुश्किल में होंगे। शाहिद भाई जो है वो अपने तजर्बे से कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ आपने 43 रन बनाए थे, उसके बावजूद आप मैच जीतिए। मसला ये था कि इंडिया को जो पहला करारा पंच आपकी बॉलिंग साइड ने लगा दिया था, उसके बाद इंडिया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो आपको यही करना है, अगर आपने उनको संभलने दिया तो वो आपको पनपने नहीं देंगे। तो आपको जाना है और जाके उनको जो है ना बिल्कुल दीवार के साथ लगा देना है, तभी आप मैच जीत सकेंगे। आज मैच ही नहीं जीतना और ना वो बदला लेना है, आज आपने तारीख बदलनी है। आज आपने वाकई, क्योंकि देखिए अगर हाशमी साहब हम देखें कि पहले भी अगर हम वर्ल्ड कप और T20 की तारीख में देखें तो पाकिस्तान ने जैसे पहले कभी इंडिया को बीट नहीं किया था, लेकिन हमने इस बार वो कर दिखाया, और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं किया था। तो इंशाल्लाह चला आप कितने पुरुमीद हैं हमारी तरह कि आज हम ये भी तारीख जो है बदल देंगे? बिल्कुल बदलनी चाहिए। हर दफा कोई ना कोई चीज पहली दफा होती है, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान ने
वर्ल्ड कप मैचों में चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराया जरूर है, लेकिन नॉकआउट मैच में, यानी वो नॉकआउट मैच जिसमें या तो सेमीफाइनल या फाइनल, वहां पे पाकिस्तान नहीं हराया। तो हर दफा तारीख बदलती है, और जैसे मैंने कहा कि देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, तो ये आज का दिन फर्स्ट टाइम होगा इंशाल्लाह। इसमें एक पॉजिटिव बात ये भी है कि पाकिस्तान आखिरी मरतबा जो मतलब यूएई यानी कि दुबई के ग्राउंड में गालिबन इन दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचेस हुए और 6 पाकिस्तान ने जीते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी तक बैटिंग साइड जीत रही हैं, तो अभी तक वर्ल्ड कप के टॉप 10 बैट्समैन इस वर्ल्ड कप के देखें तो 2 पाकिस्तानी वहां पे आपको मौजूद नजर आएंगे, मोहम्मद रिजवान और जो है ना बाबर आजम। इसी तरीके से अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यहाँ थोड़ा फेयर फैक्टर जो मुझे लगता है जो इंडिया नहीं कर पाया कि उनके स्पिनर नहीं चल पाए थे। यहाँ जाम्पा जो है बहुत आउटस्टैंडिंग रिदम में है। अगर आप देखें न्यूजीलैंड उसके अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था वहां पे हम जाम्पा का बचा देंगे पाम्पा, बस अब ने और ऐसी बात नहीं करनी, किसी को नहीं डराना, क्योंकि मैं उस वक्त से खेल के पाक, लेकिन दुआएं जो हैं ज्यादा चाहिए। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। शुएब जट हमारे साथ मौजूद थे और यूएई से हमारे साथ शायद हाशमी साहब मौजूद है। इंशाल्लाह हाशमी साहब से कल मुलाकात होगी जब आप गीत गा के जो फतह का जश्न है वो हमारे साथ मना रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान है इंशाल्लाह मैं और शुएब जट भी कोरस में शामिल होंगे इंशाल्लाह। हम भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद लिए जा रहे हैं जहाँ पर शेख रशीद साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, बड़ी जमातों में हुकूमतों में ऐसे होता है। 3.5 साल हमारे हो गए हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने जो सादोकी के हलाक होने वालों की बात की है, देखें पहले मुआहदे में टीएलपी के साथ मैं शामिल था, उस दस्तखत पे मैं कायम हूँ। खुद मैंने साद रिजवी साहब से कहा कि मेरा ये काम नहीं है, जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो मैं वहाँ, मेरा कानून जो है, मेरी हदूद वहाँ से शुरू होती है, तो मेरा इस मीटिंग्स में काम नहीं है। सो आज मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया तो वो उस पर जाने के लिए तैयार हैं। सो मैं अल्लाह ताला मुझ पे, मेरी माँ की दुआ है, मेहरबान है कि मसलों से मुझे निकाल देता है। अब इस मसले में मैं नहीं हूँ। जब लिफाफा खुलेगा इसमें क्या मायदा हुआ है सारी कौम को पता, मुझे नहीं पता है। मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि क्या मायदा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक हुई है। शहबाज शरीफ कहते हैं ये हमारी बड़ी कामयाबी, इन हाउस तब्दीली पंजाब और वफाक में करने की बात की जा रही है। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 5 साल पूरे करेगा। 3.5 साल हो चले हैं, 6 महीने और है, 5वां साल। आपको बाबर मलिक साहब पता है, इलेक्शन कैंपेन गली महल्ले में शुरू, हमारे यहाँ तो अभी शुरू हो गई है। जब आपके जनाजे बड़े होना शुरू हो जाएं तो समझो कैंडिडेटों ने शामिल होना शुरू कर दिया जी। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पूरे करेगा। मैं उसके साथ खड़ा हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि वो 5 साल उसके साथ, मैं क्या कहते हैं, बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। कब्रिस्तान की 1000 कनाल ज़मीन ले रहे हैं, राशिद साहब उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक कॉलेज के 35 करोड़ रुपया हमने उनको दिया है। 22 तारीख को उसका फैसला है, अल्लाह कर 2 दिसंबर को। तो पहले 22 को 11 को था, फिर वो आगे चला गया और ताकि जून तक वो कॉलेज मुकम्मल। लास्ट 3 क्वेश्चन। थैंक यू। देखिए, मेरा फाइनल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी थी। और जितनी चीखों पुकार मेरे इस जुमले पे हिंदुस्तान के मीडिया ने उठाई है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दाखिला पे 6 दिन प्रोग्राम किए हैं कि शेख रशीद ने कहा कि मेरा फाइनल तो हो गया, आज दुआ करें ऑस्ट्रेलिया को जीत कर हम फाइनल में जाएं, लेकिन मेरा फाइनल हो चुका है। ऑफ कोर्स, ये मैं 6 महीने से कह रहा हूँ। शॉर्ट सा सवाल ना, कुछ नहीं होने जा रहा। मार्च तक सियासी गर्मियां रहती हैं, ज़ाहिर है, नेचुरल बात है। मौसम जब बदलते हैं तो सियासत में जान आती है। सो अपोजिशन को भी, मेरा मतलब है 3.5 साल से टीवी में फंसी हुई है अपोजिशन। 3.5 साल से। अब तो इनकी शक्ल देखते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मा वो फिर आ गई है। सो हैव ए ब्रेकफास्ट। थैंक यू वेरी मच जी। तो रावलपिंडी में वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है।
अच्छा जी, तो मैच देखने के लिए सब हैं तैयार और हम हैं बेकरार, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑफर्स भी सामने आ रही हैं। ऑफर्स आ रही हैं एक मुख्तलिफ तरह की, हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, और लाहौरी इस मामले पे कैसे पीछे रह सकते हैं? ओए आपने बात बिल्कुल सही की। हर कोई अपनी कैपेसिटी में जो है ना वो खुशियां मनाने के लिए तैयार बैठा है। लाहौर में तो एक रेस्टोरेंट के ओनर ने कह दिया कि अगर आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बीट कर देता है तो सबको मीठा मुफ्त मेरी तरफ से। आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त चीनी की कीमतें देखें कहाँ जा रही हैं। अब तो कुछ किसी हद तक रिड्यूस भी हुई हैं, और लेकिन उसके बावजूद इतनी महंगी चीनी, और उस महंगी चीनी से बनने वाले शीरे में डिप हुई हुई मिठाइयाँ डिजर्ट जो है ये होंगे जनाब मुफ्त और मिलेंगे। इस हवाले से बताएंगे जी राबिया नूर हमें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल की एक्साइटमेंट सभी को है और सभी की दुआएं हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप ही जीत कर आए। लेकिन जो एक्साइटमेंट मुख्तलिफ लोगों को है वही एक्साइटमेंट, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट कुछ होटल मालिकान को भी है, जिन्होंने बहुत ही डिफरेंट किस्म की ऑफर्स भी इंट्रोड्यूस करा दी हैं। कि ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप वर्ल्ड कप के लिए? जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं और उनका पर्दा नशीं किया है, इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का भी पाकिस्तान ऐसा पर्दा नशीं करेगी कि मज़ा ही आ जाएगा। और इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने कुक्कड़ की एक नई डिश इंट्रोड्यूस कराई है, उसका नाम है मुर्ग पर्दा नशीं। रिजवान, बाबर आजम और जो आसिफ अली हैं वो छक्के मारेंगे और प्लेयरों को हिलाएंगे। उसी तरह हम चिकन का पर्दा नशीं करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर जिस तरह से पाकिस्तानी टीम के प्लेयर उनको मुलायम कर करके हल्का सा झटका मार के छक्के देंगे, इसी तरह ये चिकन इतना मुलायम है कि इसको हल्का सा झटका मारें तो ये गिर जाता है। तो मैच के दौरान हम इसको मज़े ले लेके खाएंगे। जब छक्के मारे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लोगों के लिए ऑफर? ऐसी कमाल ऑफर लगाई कि ओए होए आपको मज़ा आ जाएगा। जैसी कोई टीम का प्लेयर छक्का मारेगा, हम लोगों ने जाके कस्टमर के मुंह में गुलाब जामुन डाल देना है। हमने कहा ना सब खाएं, और पूरी टीम को मैंने कह दी कि जैसी कुछ छक्का या चौका मारे सबके मुंह में गुलाब जामुन, बेशक ज़बरदस्ती डाल दो, हमने सबको एंजॉय करवाना है। ठीक है, यानी कि ये जो गुलाब जामुने हैं ये हर कस्टमर के मुंह में जाएंगी जो छक्के होंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी बैठा हुआ होगा सबको हर छक्के, हर चौके, हर बाउंड्री पे एक एक गुलाब जामुन दी जाएगी। हाँ जी, ये गुलाब जामुन हमने इस तरह करके ज़बरदस्ती मुंह में डाल देना, और बहुत ज़्यादा किस्म का गुलाब जामुन है, और ये आप भी खाएँ। अभी से उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान की जीत की खुशी में मैंने अभी से गुलाब जामुन खा लिया, मुंह मीठा कर लिया हमने, और ये सबको मैच के दौरान खिलाई जाएंगी। और कोई ऑफर? जी, और ऑफर ये है कि जैसे ही पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया और फाइनल में आ गया, उस दिन सबको डिस्काउंट मिलेगा, गुलाब जामुन खिलाएंगे और सारे बहुत आला की आवाज़ें मारेंगे। और डिस्काउंट भी देने वाले हैं अगर फाइनल में पहुंचते हैं। और पूरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए। फिलहाल सेमीफाइनल के लिए अदील चौधरी ने तो ये ऑफर लगा दी, हर एक को मुफ्त गुलाब जामुन मिलेगी, फ्री स्क्रीनिंग होगी, और मुल्क पर्दा नशीन भी सबको खिलाया जाएगा। ओ हो, यानी कि सिर्फ मीठा नहीं खिला रहे जनाब, मुंह मीठा नहीं करे, कुकड़ शुक्कड़ भी खिलाएंगे जनाब उनको। और क्या बात है लाहौरी हो, तुसी लोग कितने लकी हो। और मैं कह रहा हूँ राबिया नूर को बिठाएं एक जगह पे, जब तक मैच चलता रहे 50 गुलाब जामुन इनको खिला दें। नहीं, इसका क्या कसूर है? कोई बात नहीं, बाकी भी हैप्पी। नहीं भाई, ये इंशाल्लाह सब आज पूरी कौम जो है ना ये गुलाब जामुन खाने का दिन बनाएगी, क्योंकि हाँ आज हम जी। जीतेंगे सेमीफाइनल। अच्छा, कराची वाले भी भाई किसी से पीछे नहीं है, और कराची में भी स्पेसिफिकली वो लोग जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं सती, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के मैच को ये लेकर। बड़ा अच्छी बात है जी। हम उनको देखते हैं कि वैसे लोगों की हिफाजत पे मामूर रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो तो सड़कों पे ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाते हैं, लेकिन उनके भी ज़ाहिर है अपने प्लेयर्स को लेके, पाकिस्तान को लेके जज्बात होते हैं। और इसी हवाले से जो सेमीफाइनल होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज शाम 7 बजे, तो ट्रैफिक पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस, अफसरान हो या एहलकार, हर शख्स यही चाहता है जैसे इंडिया को पहले मैच में इबरतनाक शिकस्त दी थी, इसी तरह फतह से हमकिनार होते हुए वर्ल्ड कप को पाकिस्तान लाया जाए। कैमरामैन जिशान मरबूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। क्या बात है जी नज़ीर शाह की, मतलब जराइम से हटके भी उन्होंने किसी चीज़ पे फोकस किया, एंड क्या ज़बरदस्त, देखें क्या तासुरात थे। मेरा दिल करता है मैं भी उनके साथ बैठ के मैच देखूं, और ऐसा मौका होगा कि मुझ पे शक भी नहीं किया। कुर्ता पहन लें पुलिस का, वर्दी पहन लें। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, और हर ब्रेक में दुआ मांगे कि अल्लाह करे आज पाकिस्तान जीते। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, तो अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में ख़वातीन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, किस तरीके से बिजनेस कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं। अच्छा, पहले तो ये होता था, लाइक माजी की बात करें, माजी करीब की बात करें, तो उसमें यह है कि आपको बनफ्से नफीस जाना पड़ता था, लेकिन ये जो ऑनलाइन निज़ाम आया ना,
इसने तो काया ही पलट दी है। बिल्कुल जी, और इसने खवातीन को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है कि खवातीन भी अब स्टॉक मार्केट में वैसे ही इंटरेस्ट लें और खवातीन अब वैसे पार्टिसिपेट भी करें। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हेड ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस डिपार्टमेंट रायदा लतीफ़, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रायदा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। रायदा, ये कहिएगा कि कैसे वो खवातीन जो कि घर में बैठी हुई हैं वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे ले सकती हैं और ट्रेडिंग कैसे कर सकती हैं? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि अकाउंट ओपनिंग अब टोटली ऑनलाइन है। शुरू में वो एक रीज़न था कि आना पड़ता था ब्रोकरेज ऑफिस में, बट अब हमारे कोई 40 से 50 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब उससे होता ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे उन सारे ब्रोकर्स की लिस्ट देख लें जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनकी वेबसाइट पे वहाँ से जाके आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना CNIC और डिटेल्स अपलोड करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक दफ़ा आपका अकाउंट खुल गया, उसके बाद आप उनकी ऐप, ID, पासवर्ड आपको ब्रोकरेज हाउस से मिल जाता है और आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं टोटली एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, खवातीन की इससे मुतालिक दिलचस्पी क्या है, रुझान कैसा है उनका ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से? आई थिंक एज टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और ख़वातीन को घर से अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस मिल रहा है, तो हम बहुत इंटरेस्ट देख रहे हैं ख़वातीन का। और इसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ब्रोकरेज साइड पे या इन्वेस्टमेंट साइड पे आप बहुत ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं, फाइनेंस की साइड पे आ रही हैं। तो जब ख़वातीन CFA और ACCA और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं तो उसके बाद वो एक अच्छी अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में एडवाइजरी रोल भी प्ले कर रही होती हैं। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स हों, वो उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। और ओवर टाइम ये इनके ग्रुप्स भी बन रहे होते हैं जहां वो एक दूसरे को हेल्प भी कर रही होती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर प्लस पॉइंट जो कि हमें लगता है कि ख़वातीन का इस तरफ रुझान है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात यह है कि ख़वातीन अपनी एक दफ़ा समझ आ जाती है तो फिर वो बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करती हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर्स नहीं होती हैं, तो वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंट अप्रोच लेके डिसिप्लिन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, होमवर्क करके कर रही होती हैं, रादर देन इससे और इधर उधर से रूमर्स या टिप्स के ऊपर। अच्छा रायदा, ये बताइएगा, खवातीन उम्मी तौर पे जो घर में रहती हैं उनको सेविंग्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि सेविंग्स से वो अपने लिए कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के बना लेती हैं। तो स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनीज आपको लगती हैं जहाँ पर सेविंग्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं? देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं वैसे तो 550 कंपनीज़ हैं इस वक्त जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि ब्लू चिप हों, जो कि डिविडेंड दे रही होती हैं, जिनके उन कंपनीज़ के बारे में सिक्योरिटी एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट ने जो कि रिपोर्ट्स लिखी हुई हों, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जिनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हों, ग्रोथ प्लान्स हों, जो सेक्टर्स हैं, देयर आर about 37 सेक्टर्स इन द स्टॉक मार्केट इस वक्त। हर सेक्टर में 5, 6, 7 कंपनीज हैं। सो अगर आपको एक कोई सेक्टर समझ आता है और या उस सेक्टर की आपका कोई ताल्लुक रहा है या आपको लगता है कि आपने इकोनॉमी न्यूज़ वगैरह में जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, उस सेक्टर की अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो उस सेक्टर की कंपनीज को आप देखें, उस सेक्टर की कंपनीज ने की थोड़ा सा हिस्टोरिक स्टडी कर लें, रिसर्च कर लें, या अगर खुद नहीं करना आप अपने ब्रोकर से कह सकते हैं कि मुझे इस सेक्टर के अंदर कौन सी टॉप 5 परफॉर्मिंग कंपनीज हैं या इस सेक्टर में या कौन से टॉप सेक्टर्स हैं इस वक्त जिसमें इन्वेस्ट किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़े अच्छे मशवरे भी दिए हैं और साथ ही साथ ये बड़ी अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी, खवातीन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मजीद अच्छी सेविंग को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। 10:05 हो चुके हैं। एक बार फिर हम आपके आमने सामने और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का दिन जो है वो बड़ा एक्साइटिंग है। मतलब अभी से लेके शाम 7 बजे तक जो एक नर्व रेकिंग माहौल बना रहेगा। मैं तो अल्लाह की कसम मैं इतना हिल रही हूँ उस वक्त परेशानी में और नर्वसनेस में कि मुझे चक्कर आने लग गए हैं। लेकिन जब आप ऐसे कहते हैं ना कि हम आमने सामने, तो मुझे वो चीज़ गाना याद आ जाता है कि चंद चंदे सामने आ गया। और आज फील्ड में भी ऐसा ही होगा कि दो बेहतरीन टीमें सामने दो बेहतरीन टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। मैं अभी जैसे ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह भी देख रही थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मोस्टली लोगों का वही हाल है जो हमारा हाल है। लोग नर्वसनेस का शिकार है, लेकिन लोग पूरी उम्मीद भी हैं कि जहां पर पाकिस्तान ने इतने रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े हैं, वो आज एक और रिकॉर्ड तोड़ेगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप से नॉकआउट करेंगे। नॉकआउट मरहला है इंशाल्लाह। और गलती की गुंजाइश नहीं। अच्छा, एक और चीज़, खुदा ना खास्ता अगर टीम वैसे ना प्ले कर सकी, वैसा ना अच्छा खेल सकी, तो आपको इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि टीम ने पहले 5 मैचेस कितने अच्छे तरीके, उसके अंदर खुशी नहीं, 5 मैच की बात ही नहीं कर रहा गलती ना बाबा, 5 की बात ही नहीं कर रहा। टीम ने पहले मैच में इंडिया को हराया था और फिर न्यूजीलैंड, ये उनके डाउनफॉल का आगाज था। और फिर न्यूजीलैंड को, अच्छा न्यूजीलैंड का वैसे टीम का तो इशू नहीं था, वो बेचारे तो खेलने को तैयार थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की जानिब से हमने तो हराया ना उनको, कितना जबरदस्त हराया। फिर अफगानिस्तान चा खेली, हमने उसको भी हरा दिया जी। सो इंशाल्लाह आज का मैच हम जीतेंगे। और इसी होप के साथ, इसी दुआ के साथ हम 10 बजे की टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून, हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत ना मिल सकी। आज होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मौखर कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर का ऑपोजिशन से राब्ते का फैसला, ऑपोजिशन का वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुंतकी 20 रुकनी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। बस ट्राइका प्लस इजलास में शरीक होगा। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, ट्रांसिट, मुहाजिरीन जैसे मसाइल पर बातचीत होगी। और सर्द मौसम में खवातीन को अपनी खूबसूरती की फिक्र, ठंड के बढ़ते ही जिस्म में खुश्की भी बढ़ने लगती है। जाड़े में जिल्द में नमी कम हो जाती है और होंठ खुश्क हो जाते हैं। जी, तो आगाज़ हम कर लेते हैं और तस्करा करते हैं सियासी मैदान में क्या हो रहा है। जाहिर है कि खेल के मैदान तो आज जमेगा, रंग जमेगा, सब कुछ होगा। सियासी मैदान भी खासा एक्टिव है और आज जो एक्टिविटी थी वो बिलाखिर हमने देखा कि उसको कैंसिल कर दिया गया, बल्कि मौखिर कर दिया गया। वो था पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि आज होना था। क्यों हुआ बिल्कुल जी। अच्छा, मौखर देखें, हमने देखा कि ईवीएम पे अगर एमकेएम पाकिस्तान को देख लें या फिर मुस्लिम लीग काफ देख लें, तो दोनों जो थे उन्होंने इस पर वोट भी नहीं दिया और दोनों इस पर देख लें कि काफ़ी अरसे से इस हवाले से बात भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनके तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के साथ थे। और फिर हमने देखा कि ईवीएम का मसला जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, 2 साल हमारे पास रहेगा और उसके बाद हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, वो मसला अभी तक हल नहीं हो सका। ये एक वजह थी कि आज का जो मुश्तरका इजलास था ये मौखर किया गया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है और इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर ऑपोजिशन से दोबारा राब्ता करेंगे। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं पहले। अब तक अंदाजा हो गया होगा कि मेरा मकसद पॉलिटिक्स में आने का क्या था। मुल्क को बदलने के लिए आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो अब सेशन है। ज्यादातर धांधली होती है जैसी पोलिंग खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में। तरीका एक ही है, ईवीएम मशीन्स ले आओ। बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है। शोर तो आपने मचाए हुए 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की। कोई तजवीज क्या होगी? इलेक्शन कमीशन जिसका सिर्फ काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, वो भी इसके खिलाफ मुहिम की है। अगर आपके पास इखलाकी कुव्वत नहीं है, आप डील्स करते हैं, आप इंसाफ नहीं कर सकते, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकते, माफिया से लड़ नहीं सकते। मकसद इनका चेंज नहीं है, ये एक पुराने करप्ट सिस्टम की पैदावार है। ये चेंज नहीं आने देंगे, ये चेंज हमने लेके आना है। अच्छा जी, ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मौक़िफ़ था। इसके बाद स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब, वो कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन के 2 रहनुमाओं ने राब्ता किया है, जबकि इत्तेहादी जमातों से मुलाकात के अंदर की कहानी भी बाहर आई थी।
बिल्कुल जी, और जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं उन्होंने ईवीएम के हक में वोट नहीं दिया। कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ ने इजलास मौखर करने के फैसले को हुकूमत की शिकस्त करार दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली सदाकत अली बासी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखर सवेरा को वक्त दिया। सदाकत साहब, इतना इम्पॉर्टेंट आज का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो आज के मुश्तरका इजलास को जहाद भी करार दे रहे थे, तो क्या वजह हुई कि इतने इम्पॉर्टेंट इजलास को मौखर कर दिया गया? जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने इसको जहाद कहा है, बिल्कुल ये जहाद है। हम समझते हैं कि इलेक्टोरल जो एक प्रोसीजर है उसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है, बहुत बड़ी एक तब्दीली है कि हम एक और स्टेप आगे जा रहे हैं कि हम इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए इलेक्शन कराएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेके आएंगे। ज़ाहिर है ये कोई बड़ी पार्टी और कोई दलेर लीडर ये काम कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आपको पता है शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। तो उस चीज़ को आप समझें, बड़े मकसद के लिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ और छोटी छोटी मशावरतें और डेलिब्रेशंस हैं और उनको अहमियत उनकी है भी। अपोजिशन, एक तो अपोजिशन बराए अपोजिशन भी करती है और बाद लोगों के शायद जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मैंने कल लंच में बहुत सारे अपने एलाइज से बात की तो उनको शायद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये हम क्या करने जा रहे हैं और बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन है। तो इसमें ज़्यादा अच्छी बात है कि चूँकि इसका ताल्लुक हुकूमत अपोजिशन और सबसे है और आने वाले प्रोसीजर से है, तो अगर वो और अच्छे तरीके से हमारी मुशावरत का हिस्सा बन जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब्बासी साहब, लेकिन इसका ताल्लुक ये है कि कहीं ऐसा लग रहा था कि ये अगर इजलास तलब कर लिया जाता है और इजलास कंटिन्यू होता आज, तो उससे कोई सियासी मुस्तकबिल पर रिस्क आ सकता था। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि एकदम हंगामी तौर पर बुलाया गया, जो अरकान असम्बली मुल्क से बाहर भी थे उनको भी बुलाया गया, तलब कर लिया गया था कि जी पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन है। फिर जिस तरह से ये दो वाक़यात जो पेश आए गुज़िश्ता कुछ दिनों में, उसकी वजह से ये फैसला बदलना पड़ा, तो कोई एट रिस्क था पॉलिटिकल फ्यूचर? देखिए, अगर सिर्फ दो चीज़ें हैं जो हुकूमत को रिस्क में डालती हैं, एक आपका फाइनेंस बिल होता है और एक अगर कहीं से अदम एतमाद की कोई तहरीक आ जाए। बाकी ये हुकूमत का जो प्रोसीजर्स हैं कानून साजी के, इसमें कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है हम रिस्क ले रहे हैं, एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जिसपे हमारी मेजर जो अपोजिशन है वो हमारे साथ एट द मोमेंट नहीं है। हम दो काम करेंगे, एक तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और अगर वो कन्विंस नहीं होंगे तो हम उनको पब्लिक के सामने एक्सपोज करेंगे। उनका जो एक झूठा बयानिया है कि जी हम सिलेक्टेड हैं और इलेक्शन धांधली हुई है और वो इलेक्शन धांधली से परेशान है और वोट को इज्जत देना चाहते हैं, हम लोगों को के सामने उनको एक्सपोज करेंगे कि उनका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन है, वो ये काम करना नहीं चाहते। इसलिए डर वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक लिहाज से ये खासा सेंसिटिव मामला है, यहाँ पे भी इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात इम्पोर्टेंट जरूरी है, है। क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो अरकान है वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, चाहे वो आपकी अपनी पार्टी के ही ना हो क्यों ना हो। अच्छा, ये बताएगा कि अब हमने देखा कि ईवीएम के मामले पर आपके अपने इत्तेहादी, चाहे वो एमकेएम पाकिस्तान हो चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, उन्होंने वोट नहीं दिया इसके हक में। सो अब इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं? असद कैसे साहब भी कहा जा रहा है, खैर वो तो अपोजिशन से मुलाकात करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करने जा रहे हैं अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कल के खाने में एक तो ये खबर बड़ी गलत है कि कोई अहम एमएनएज मौजूद नहीं थे। सारे एमएनएज जिनको अक्सर लोग शुकूक व शुबात की दायरे में रखते हैं वो सारे ही मौजूद थे, जो बहुत ही यानी गैर जिन पे कोई शक नहीं होता, अनडाउटेबल लोग हैं, वो कुछ लोग नहीं थे। एक तो बात ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि इसकी वजह से कुछ हुआ। दूसरी बात ये कि बिल्कुल मैंने खुद बताया कि मैंने बात की है और ऑपोजिशन के कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं है। उनको समझ नहीं है कि ये डबल प्रोसीजर है, जो पुराना पर्ची वाला प्रोसेस है वो भी है और साथ-साथ मतलब ये ईवीएम आज थोड़ी आई है, ये ईवीएम पे कब से बातचीत हो रही है? इत्तेहादियों को आप लोग साथ क्यों नहीं लेके चले? मतलब एंड टाइम पे अब देखिए वक्त इतना मुख्तसर रह गया है, अब अगर वो इसकी मुखालिफत में वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब है पहले आप लोगों भी तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कम्युनिकेशन में मसला रहा होगा ना, कि उनको समझ नहीं आई ना आपने समझाया। मदिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल अपना एक तरीका कार होता है और वो खासकर एलआई समझते होते हैं कि जब हुकूमत थोड़ी सी किसी बड़े फैसले में मुश्किल में हो, वो थोड़ी सी अपनी पॉलिटिकल बार्गेन भी करते होते हैं। ये आपको भी पता है, वो मुझे तो भी पता है। मतलब आपके इत्तेहादी से पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं? नहीं, उनका क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो उस पॉलिटिकल पोजीशन। सदाकत अली अब्बासी साहब लगी लिपटे रखे बगैर यहाँ पर आज हमारे मॉर्निंग शो में बता दें आप।
कि क्या हासिल करना चाह रहे हैं आपसे इस वक्त इत्तेहादी? जी सती साहब, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल गेम्स होते हैं। हर सियासी पार्टी समझती है कि उसको हुकूमत में या अपोजिशन में रह के अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गेन करें। बहुत सारी बातें होती हैं जो एलाइज के दरमियान में चीजें होती हैं, बहुत सारे मुतालबात होते हैं, वो भी मनवाए जाते हैं। लेकिन इसमें और एक पहलू जो है ना साथ-साथ बड़ा कुछ दिलचस्प उनके भी है, जायज एक पहलू बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात दिलचस्प भी भी होते है हैं। और अहम भी है, वो ये है कि देखें अगर हम ईवीएम्स की बात करते हैं ना तो वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का भी अहम किरदार होता है और आईटी भी जाहिर है कि रिलेटेड ही है। आईटी की मिनिस्ट्री है एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, उनको तो आगे आगे होना चाहिए था। अगर दे वर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव तो वो कहते हैं कि हाँ जी हम तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको सबसे आगे होना चाहिए। तो वही अगर बैकफुट पे हैं तो कोई तो हो गया। आपने ठीक कहा कि अमीनुल हक साहब आईटी के मिनिस्टर हैं और दूसरा हमारे शिबली फराज साहब मिनिस्टर हैं जिनका ये काम है। लेकिन दोबारा मैंने कहा कि एमक्यूएम ने को पीटीआई के बल्ले पे तो वोट लिया नहीं है ना, एक अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है और वो समझते हैं कि इतना बड़ा शायद पॉलिटिकल गेन जो कल पीटीआई के पास जाएगा वो उसमें अपनी हैसियत को, अपनी सियासी जो उनकी पोजीशन है उसको सामने रखें और अपने वोटर्स को अपना भी बताएं कि उनका भी कोई पॉइंट है और उनका भी कोई इसमें अचीवमेंट है या हासिल वसूल है। तो ये उनका पॉलिटिकल हक होता है, कोई ऐसा टाइम का मसला नहीं है। हफ्ता 10 दिनों में अगर ये टाइम का मसला। सर मुझे एक बात बताएं, ये बता आप क्या बता रहे हैं कि सेंसस होगी इस दफा या नहीं होगी? क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर सेंसस नहीं होता तो फिर जाहिर है कि वो भी आपकी तो इत्तेहादी इस बात पे नाराज हो जाएंगे। वो तो कब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि भी नए सेंसस कराएं, और उसके लिए कितना 16 से 18 महीने चाहिए। लेकिन सेंसस का अब सुने ना, मेरा जवाब भी सुने ना, आप दो हैं मैं एक हूँ। सेंसस का इस कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। सेंसस कराना एक अलग कमिटमेंट है और वो होना चाहिए। ये तो एक कानून है जो एक तरीकाकार इलेक्शन का बदलने का है, तो ये दोनों एट द सेम टाइम भी हो सकते हैं, सेंसस पहले और ये बाद में भी हो सकता है, वाइस वर्सा। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादा जल्दी की बजाय ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो जाए, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेलिब्रेशन हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कल ज्यादा पार्टीज इसका क्रेडिट भी ले और कल हमें इलेक्शन का जो ये पिछले 70 साल में हम रोते रहे कि धांधली होती है, उससे अगर पीटीआई आपको निजात दिलाती है तो वहां पर मैं भी आने वाले नस्लों को बता सकते हैं। इसमें तो इलेक्शन कमीशन के भी कुछ तहफ्फुज़ात हमने हल किया। बिल्कुल सदाकत भाई, इसमें देखिए इसमें तो इलेक्शन कमीशन के भी कुछ तहफ्फुज़ात है मशीन के हवाले से। वो कहाँ 70 से शुरू हुए थे, कहाँ 35 पे, कहीं 27 तक आके बात रुकी, तो उनके भी तहफ्फुज़ात जो है वो दूर होना जरूरी है। और साथ में देखिए जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी तहफ्फुज़ात होना जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर सेंसस के हवाले से बातचीत की जा रही है तो चलिए ये तो समझ में आती है कि वो ये चाहती हो, लेकिन 2 साल में आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनवा सकते हैं? जब हम देख रहे हैं कि जी इलेक्शन ईयर्स जो है ये ऑलरेडी अब बाकी भी अपोजिशन जमातें भी अपनी कैंपेन अभी से शुरू कर रही हैं, क्या मिल जाएगा उनको? जी हमें तो इलेक्शन के तहफ्फुज़ात में भी तहफ्फुज़ात हैं। अच्छा। कि वो ये उनका काम था इलेक्शन फ्री एंड फेयर करना, उनको सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी। हम समझ रहे हैं कि वो जितना तेज़ी से हुकूमत जाना चाह रही है, इससे ज़्यादा तेज़ी से उस इदारे को भी अपना काम करना चाहिए। और हमें कभी कभी उनके एतराज़ात नहीं लगते कि बहुत मुनासिब हैं वक्त के साथ, इसलिए कभी कभार इलेक्शन कमीशन पे थोड़ी बहुत कहीं तनकीद भी हो जाती है। उनका ये काम है सर आपको और उनको करना चाहिए, बल्कि फोर फ्रंट पे आके करना चाहिए। अच्छा। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी तरह कमिटमेंट शो कर रही है कि ये जो इलेक्शन का जो एक अननेसेसरी एक डिले है सारे प्रोसेस में और एक अननेसेसरी एक कजिया है, एक झगड़ा है, इसको वंस एंड फॉर ऑल हल होना चाहिए। हमने क्रिकेट में भी ये कजिया खत्म किया था। आज अपने मैच की बातें की, आज जो मैच में न्यूट्रल अंपायरिंग है ये आपके वजीर आजम, आपके कप्तान और आपके लीडर इमरान खान की वजह से, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। तो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगला जो 2023 का इलेक्शन है, चाहे वो बल्दियात के इलेक्शन है, उनमें भी इंशाल्लाह ऐसे न्यूट्रल अगर बल्दियात का इलेक्शन कभी हो गया तो तब जाते जाते बता दें अब कब होगा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कब होगा? इंशाल्लाह जी। हम अच्छा वो मुझे ये इसकी जी मदिया आपका सवाल मैंने बस ये बता दे जाते जाते मुश्तरका का पार्लियामेंट को पहले विल कीप आवर हाउस इन ऑर्डर। अब पहले अपनी पार्टी तो हमारी कन्विंस है, इत्तेहादियों को साथ ले जाके ऑपोजिशन को भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कम से कम वो बेनकाब तो होंगे ना कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहते, वो धांधली का खात्मा नहीं चाहते, बल्कि वो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बात मानी जाए और उनको प्रेशर में आके हम एनआरओ दें। इसलिए दोनों बातें इंशाल्लाह होंगी। ऑपोजिशन या तो मान जाएगी या एक्सपोज होगी और एलाइज को भी हम उनके जो
पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी, और ऑपोजिशन जो या तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी वो बात भी मान इंशाल्लाह लेगी या फिर ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वो जी। धांधली का खात्मा नहीं हाँ चाहते जी, शायद। सदात अली अब्बासी साहब हमारे और साथ इलेक्शन मौजूद कमीशन भी थे। नहीं चाहता क्या खात्मा धांधली का? वो तो ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन कि अगर उनमें भी तहफ्फुज़ात है, अच्छा, ये इतने मैं ये बात कर रहा भी नाराज हूँ बैठे कि हुए देखिए हैं वो ना कह रहे यहाँ थे कि पे। कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सेंसस कनेक्टेड है। सेंसस में जब Yes. मर्दमशुमारी होगी तो पता चलेगा कि कितने लोग पाकिस्तान और में उसके बसते लिए हैं। हल्का बंदियां होना उसके जरूरी है बाद फिर पहले। उसके हाँ, बाद सब फिर हाँ। हल्का बंदियां होंगी, बिल्कुल। हल्का बंदियां होंगी, और अगर सेंसस होगा लोगों की करेक्ट तादाद का और पता होगा, फिर निकलेंगी। बैलेट पेपर्स की छपाई, यस, जो वोट्स जो हैं वो सारे के सारे, मतलब सती इट्स नए- ऑल कनेक्टेड सर। देखे ना, नए हल्के निकलेंगे और हाँ। उसके बाद सीट्स और जो हैं वो बढ़ेंगी, मिलेंगी, बढ़ सकती सीट्स है मुमकिन बढ़ेंगी, तौर पर। क्यों नहीं बढ़ेंगी? और अपने ये कराची मर्दमशुमारी की- का अमल खासा टाइम लेता है। बिकॉज अगर हम कराची की आबादी भी देखें तो कराची में अगर जो आबादी जो दिखाई जाती है वो जो रहने वाली आबादी है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए तो रिसोर्सेज का मसला है। तो हम देखते हैं, चले जी, अल्लाह करे सेंसस का मसला जो है वो कंसेंसस के साथ जल्दी हल हो जाए। और अब जरा आगे हम किधर जा रहे हैं जी? हाँ जी, अब हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं जंगल की, और हैं? जंगल वो जो कि शहर में है, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट। तो ये जनाब शहर कायद में अब ये अर्बन फॉरेस्ट का आगाज़ किया जा रहा है, और इसके तहत क्लिफ्टन साहिल की पट्टी पर मैंग्रोव्स और मोरिंगा समेत मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। सही नाम ले रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी, मोरिंगा आपने बिल्कुल सही किया। मोरिंगा के जो पत्ते हैं बड़े जबरदस्त हैं डाइट के लिए भी, वैसे अच्छा। भी जो हो कमाल जहाँ है जी नजर आए खा मोरिंगा। जाओ। नहीं वैसे नहीं, इसकी कहवा बना ले, अच्छा, कहवा। वैसे नहीं। ओके जी, तो किस तरीके से हमने आपको अर्बन फॉरेस्ट की सैर करवाई। जस्ट इमेजिन देखिए कि इस तरह सफी- की अगर ये फॉरेस्ट बढ़ते रहें असल तो में जो ऑक्सीजन की मकसद कमी है, भी पूरी होगी। असल में जो मकसद है वो ये कि आप नेचुरल हैबिटेट, हम जो जो चरिंद को हम परिंद जो हम देखते हैं जिनको वो नहीं मिलता, हम देखते हैं कितने परिंदे जो हैं वो चले गए हैं, मतलब हम बहुत मुश्किल से चिड़ियाएं देखते हैं, हम ज़्यादातर कौवों को देखते हैं, हम छोटे परिंदों को, छोटी नीली रंग की चिड़िया भी जी, आती है, जो वो भी अक्सर आती है, माइग्रेट तोते। करके जी, हमसे दूर जाते जा रहे हैं। जितना हम ऐसे अर्बन फॉरेस्ट जो है वो होंगे they'll come उतने back ही to us. नेशनल, यस, और दूसरा ये है कि कार्बन इमिशंस यस, उनको भी अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई किसी लेवल की कोई तरह की स्क्रूटनी या पाबंदी तो है नहीं कि इंडस्ट्रीज को ख्याल हो, तो इसी तरीके से हमने उनको फिर अपने बचपन में जुगनू देखी है, तितलियां देखी हैं, तो आज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको अर्बन फॉरेस्ट लेके जाए, हो सकता है वो भी देख सकें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हम आपके लिए चल रहे हैं बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां इलेक्शन कमीशन के बाहर आज़म सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चले जी, तो आजम सवाती साहब आए थे और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये हमने आपको दिखा दिया बहरहाल जाते जाते उनको। लेकिन बात जो यह है अहम कि निकात होंगे वो आपके साथ शेयर अहम कर निकात देंगे अब से अभी। कुछ ही देर में जो उन्होंने गुफ्तगू की होगी वहां पर वो हम आपसे शेयर भी कर देंगे। बहरहाल अब हम बात करने जा रहे हैं कि जनाब मौसम हो रहा है चेंज, और जिस तरह से मदिया अक्सर बात करती है ना कि हम मूड चेंज करते हैं, तो मूड के साथ साथ मौसम भी अब चेंज होता जा रहा है। और जनाब अब है जाड़े की आमद। अगर हम जो मुल्क के शिमाली इलाकों की बात करें तो वहाँ पर दस्तक दे के अंदर घुस चुका है, ठीक है। अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर की बात करें तो वहाँ पर लोग भरपूर तरीके से फील कर रहे बिल्कुल हैं जी, सर्दी को। लेकिन कराची में ऐसे मैं देख रही हूँ दूर दूर कि मुझे कहीं ठंड आती भी नजर आ जाए, नहीं। और वैसे तो कहते हैं ना कराची का मौसम भी अपना नहीं है, जब तक कोयटा में जो है वो अच्छी ठंडी हवाएं ना आए, कोयटा में बर्फ ना पड़े, तो फिर वहां से आती हैं हवाएं, फिर साइबेरियन हवाएं कराची के जब रुख करती हैं तो कराची में हो जाती है ठंड। तो कराची में भी रुख नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में क्योंकि जाड़ा आ चुका हुआ एक तरीके से। और वहां पर अभी हम देखा ना, शेख रशीद साहब भी सुबह जब पिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी स्वेटर पहनी हुई थी। हम दुआ करें कि हम भी वो स्वेटर जल्दी पहने। अच्छा, नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू, ये सब कुछ तो जाड़े के साथ आता ही है, यानी कि सर्दी के साथ आता ही है, लेकिन कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं क्योंकि हम अपनी स्किन को प्रॉपर्ली जो है ना मॉइस्चराइज नहीं करते, और हम स्किन को बड़ा निगलेक्ट करते हैं सती। हाइड्रेट नहीं करते, इसके साथ साथ मॉइस्चराइज नहीं करते, वाटर इनटेक कम हो जाती है, उसके भी बड़े इम्पैक्ट बढ़ पड़ते जाती हैं, है। कैफीन बढ़ जाती है। 2 दफा तो एक काली कॉफी मेरे सामने बंदा पी चुका है, तो आप खुद सोचें कि आगे क्या हाल चाल होंगे। अच्छा, मुंह ना नहीं, छुपाना नजर नहीं खबरदार। आ रहा, हाँ, बस अब हाँ ये जो है ना मेरे ऊपर आ जाती हैं फौरन जब भी कोई मसला आता है। ना पीऊँ मैं, गर्म पानी ना पीऊँ, खुद जो कोल्ड ड्रिंक्स पीती रहती हैं, अस्तगफुर, मैंने कहा पिया, मैं तो पानी पी रही हूँ। कहने में क्या अर्ज है। अच्छा, ठीक है जी। स्किन की सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता ये है कि आपकी स्किन जो है वो कभी कभी रैशेस इतने ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं अगर आप उनको निगलेक्ट करते हैं कि उसमें से खून रिसना भी शुरू हो जाता है। मोस्टली हम बच्चों के देखते हैं, अगर माएँ बच्चों के हाथों में कोल्ड क्रीम ना लगाएं, उनकी प्रॉपर ऑयलिंग ना करें, तो पहले तो ड्राइनेस से रैशेस पड़ते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं रैशेस से खून रिसना शुरू हो जाता है। हमारे साथ जनाब होंठों के साथ हर दिल अजीज आपके सबसे प्यारे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम यहाँ पे नहीं, मौजूद बल्कि है। ये कहना कि हमारे बाद आपके जाने माने और पहचाने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? ठीक है, आपने जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है
और आपने पूरी कराची की तो पिक्चर पेंट की है ना, ये ऐसी रहेगी। जनवरी में हो सकता है कि आज झटके आ जाए ना करें। पिछले साल दिसंबर में 30 सर्दी देखिए आई पता थी। उसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दरख्त लगने चाहिए, लोग दरख्त नहीं लगाते। हमारे यहाँ एक अगर हम दरख्त लगाएंगे खुद ही ठंडक आएगी। अभी हमने लगाया ना, अर्बन फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, आप देखें वो पनपता अल्लाह जाएगा, करे, बढ़ता अल्लाह करे। जाएगा। अच्छा तो लोगों में भी अवेयरनेस होना चाहिए। घर में ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा घर हो, छोटी सी जगह पे भी आप मतलब गमले लगा सकते हैं, ठीक है, क्यारियां लगाएं। अच्छा सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट, अभी भी लोग का मैं अभी देखते हुए आ रहा हूँ कि लोग अपना कचरा लोग जमा करा के और आग लगवा देते हैं। देखिए वो उससे और ड्राइनेस जो बढ़ती है ना, उसकी एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि आपका जितना एनवायरनमेंट, डस्ट बहुत होता है, दरख्त आपके कम होकर डस्ट उड़ती है, ठीक है। अच्छा जैसे गर्मियों में आप देखें कि आपकी बिल्कुल चिकनाहट आती है, बच्चों की जुएं लीकें हो जाती हैं, सर्दियों में डैंड्रफ बहुत हो जाती है, ठीक है। अच्छा और चेहरे पे आप देखें कि एक बच्चों को एक बीमारी होती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एटॉपिक। और बच्चों का क्या होता है कि यहाँ पे आपके जॉइंट्स में होती है, फेस पे होती है, और बच्चों का इतना बुरा हाल होता है, खारिश जो करते हैं वो बिल्कुल, और यहाँ पे मुंह पे जो दाने, यहाँ पे बिल्कुल चीक्स रेड हो जाते हैं, ठीक है, बड़ी कॉमन, और वो बड़ी एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है, जिन घर में कारपेट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे डस्ट उड़ती है। फिर बहुत सारे ट्रेंड हो गया पर्शियन कैट को बच्चे साथ सुला रहे हैं, उनको थोड़ा दूर कर दें, ठीक है। पर्शियन कैट समझते पेट्स को, डॉग्स को साथ सुला रहे हैं, बिल्कुल डॉग्स को, कैट्स को, सबको दूर करना है, उनके बड़े फाइन हेयर होते हैं, उससे होता है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या कर, अब जब हमारी सर्दी आती है ना, तो हम लोग बिल्कुल, एक तो ड्राइनेस होती है, उसको थोड़ा सा हम फैन भी ऑफ होता है, कुछ भी नहीं करें आप। अगर कमरे में ह्यूमिडिफायर तो हर कोई नहीं इतना कर सकता, आप एक बड़ा बोल, जैसे ये एक पानी का रखा है, एक बड़ा बोल पानी का रख दें, उससे आपकी स्किन बड़ी हाइड्रेट होती है। अच्छा, वो बड़ा फर्क पड़ता है पानी। लेकिन ये उस सूरत में कि जब एयर कंडीशन चल रहा हो, ये तो सर्दियों में तो पंखा भी हीटिंग हो ना हो, ठीक है, आप रूम में रखेंगे तो, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत ड्राई होता है, ठीक है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब लोग अपनी स्किन पे क्रीम लगाते हैं तो उससे पहले हाइड्रेट करना चाहिए। पहले आप एक फिल्म लगाएंगे पानी की, अच्छा, फिर आप क्रीम लगाएंगे तो वो एब्जॉर्ब रहेगी। अगर आप डायरेक्ट क्रीम लगाएंगे तो आपको फ्लेक नहीं। अगर एक तो ये हो गया कि एक तो चलिए ये तो उस फार्मूला उसके लिए, अगर ऑयल बेस्ड, अगर वाटर बेस्ड कोई इस तरह से होते हैं लाइक बिल्कुल होते तो फिर उनमें भी जरूरत है, उनमें भी जरूरी है। देखिए जब भी आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएंगे तो पहले आप एक लेयर लगाएंगे पानी की, थोड़ा सा एक नमी होनी चाहिए हाथ में। हम तो प्रॉपर रगड़ के पहले इसको तौलिए से खुश करेंगे, फिर लगाएंगे। ये गलती आप कर रहे पानी हैं ना? लगाएंगे ना, तो वो जो मॉइस्चराइजिंग लोशन उसको पैक करेगा, मॉइस्चर को आपके कंसील करेगा, बिल्कुल, हाँ सील कर देगा, उससे आपकी ड्राइनेस नहीं आएगी। अच्छा एक बड़ा ट्रेंड होता है हमारे यहाँ कि सर्दियां शुरू होती है, लोग अंडे खा रहे हैं, बहुत कहते हैं ना कि जो गर्म चीजें, ठंडी गरम अंडे, गरम अंडे खाते हैं, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स बहुत खा रहे होते हैं, ठीक है। आप सब कुछ खाएं, ठीक है, सब कुछ खाएं, अंडे भी खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं, एतदाल में, पानी ज्यादा पानी बहुत पिए। हम जैसे अच्छा हमने देखा क्योंकि पानी हम कम पीना शुरू कर देते हैं और हमारी चाय बढ़ जाती है, हमारी कॉफी बढ़ जाती है। अच्छा ये बताएं मॉइस्चराइज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे खवातीन ही जो है ना वही मॉइस्चराइज कर रहे थे, चले हैंड क्रीम लगा ली, दूसरे क्योंकि हम सैनिटाइजर भी लगा रहे होते हैं, वो तो सब कुछ उड़ा देते हैं। अच्छा और 3-4 देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, एक 3-4 बड़े कॉमन सोप्स हैं, ठीक है, वो लोग समझते हैं जितना रगड़ेंगे जरासीम मर जाएंगे, जितना वो 3-4, ठीक है। तो वो लोगों ने इतनी किलिंग कंडीशन हो गई है, बहुत सारे बच्चे, इवन अम्माओं ने क्या किया, बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं अपने। बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जरूरी है, आपकी स्किन पे जरूरी। अच्छा ये कोई छिलका नहीं है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। और अब मैं आपको हैरान कौन बात बताऊं कि और लोग तो करते हैं, अम्माओं ने बच्चों, जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं ना 6 महीने के 8 महीने, उनको रगड़ के उन 3 साबुनों से, ठीक है, सोप से वो रगड़ती है कि कोविड ना हो जाए जी। बच्चों में वैसे भी नहीं होता, मगर कहती हैं जरासीम मर जाए। इतना नैपी रैश है इस साल, इतना ज्यादा पिछले साल से स्टार्ट हुआ, नैपी रैश बहुत है बच्चों में, एक्जिमा बहुत है, सोराइसिस कहते हैं एक चंबल चीज होती है जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो पूरा आपने लेयर उड़ा दी है जी, उसको मुंह धो के आप खवातीन क्या करती है जी, मेरी झाइयां हैं, ठीक है, तो मैं जितना ज्यादा खुश्क मौसम आ रहा है उसको हाइड्रेट नहीं करेंगी, पहले तेज वाले साबुन से, साबुन से। का इलाज क्या है अगर मतलब आप जी झाइयों का इलाज, देखिए पहले तो एक आपको अंदर से ठीक करना है, ठीक है, आपका आई का हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, ठीक है, आपके हार्मोन लेवल्स क्या हैं। थर्ड, आप वो जो 4, वो बहुत पुरानी बात हो गई मगर अभी भी बहुत दिन है, वो 4 क्रीमें, वो तो देगचे में 4 क्रीमें मिला के मुंह पे लगा के वाली क्रीम जो है ना, हाँ वो अच्छा, पुरानी। अभी भी मैं आपको बताऊं कि वो खाला कुलसूम ने कुछ बता दिया, फुप्पो जैतून ने मेरे मुंह पे दाने थे, मुझे किसी ने कहा लीमू लगा लो, वो लीमू सीधा मुंह पे लगा लिया, डायरेक्ट लगा दो, मीठा सोडा,
ठीक है, आप कोई क्रीम बनाते हैं, थोड़ा सा उससे एक्ने खत्म होती है, मगर चमचे भर भर के क्रीमों में मीठा सोडा डाल रहे हैं, ठीक है, पहचानने से भी जाते हैं आप, उससे रंग मैल कट जाएगा, मैं गोरी हो अच्छा जाऊंगा। क्विकली मुझे चाहूंगी सर्दियों में एज अ मॉइस्चराइजर क्रीम मुंह पे अगर बलाई मुंह पे लगाना कितना अच्छा है, साथ में अगर हम सरसों का तेल या फिर हम वो भी एक और है ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, कितना देखिए आप बहुत सिंपल एक बड़ी अच्छी रेमेडी जल्दी बताओ। बता 2 से 3 स्ट्रैंड लिए आपने कश्मीरी जाफरान, 1 चमचा मीठे बादाम का तेल, 1 चमचा बलाई और 1 चमचा ग्लिसरीन मिक्स किया और उसके अंदर अर्के गुलाब स्प्रे किया, पूरे चेहरे पे आप लगा के किचन में जाएं, मेकअप करने से पहले लगाएं, लड़के बाइक पे बैठने से पहले लगाएं और रात को सोते हुए लगाएं, बच्चों की एड़ियों और सब जगह लगाएं, आप स्किन बड़ी जबरदस्त। क्या बात है डॉक्टर खुर्रम मुशीर का कारा मटोट का खवातीन हजरात आपके लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर खुर्रम आपको दोबारा ज़हमत देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वक्त हमारे पास क्योंकि मुख्तसर था और मेरे पास इतने ये ना हो कि सवाल लगा के थे। फैला के फिर बाइक पे बैठ जाएं, वरना मक्खियों की चिपक जाएंगी, उनको अब्सॉर्ब करें। जरूरी है बस डॉक्टर खुर्रम प्लीज हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और आज के इंपॉर्टेंट मैच जो कि सेमीफाइनल है बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले एक अहम खबर और अच्छी खबर कहा जा सकता है, वो ये है पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से। मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक की सेहत के हवाले से आज अभी डॉक्टर्स ने मुआयना किया है और उनकी सेहत के बारे में बताया जा रहा है कि वो बेहतर है, लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है, वो ये है कि मेडिकल पैनल जो है उसने अभी उनको इजाज़त नहीं दी है। दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस का दोपहर को दोबारा जायजा लिया जाएगा इंशाल्लाह जी, अल्लाह और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे दोनों हमारे खिलाड़ी आज दोपहर तक बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएं ताकि वो आज के मैच में मुकम्मल तौर पर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकें। मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए और उन्हें हम अपने साथ शामिल गुफ्तगू करते हैं। तो नजम भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी यादें आपने ताज़ा की। तो आजकल तो आपने जो है वो सोशल इश्यूज पे भी काम कर रहे हैं और फिर हमने ये देखा कि जो गाना जो सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ था वो आके फिर ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, वहां तक हुआ। तो ये किस तरीके से ये रुझान आपका चेंज हुआ था? Assalamu alaikum. Thank you very much for refreshing my memory with all these songs. बस पहली बात तो ये है कि मैं म्यूज़िक उस तरह से नहीं छोड़ा है, लेकिन पॉजिटिव म्यूज़िक जो है जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर सॉन्ग्स बना रहा हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, फॉर पाकिस्तान, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। एंड ऑफ कोर्स डिवोशनल जो है हमद और नात वो भी मैं करता हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो मैं 20 साल से कर रहा था, आई जस्ट गॉट बोर्ड विद इट टू बी ऑनेस्ट, और एक ही चीज़ वो, और अगर आप देखें मेरे करियर में भी तो मैंने सोना चाहता हूँ जो ये बात कर रही हैं जी जी, वो सोना चाहता हूँ भी मुल्की हालात और जो वर्ल्ड वॉर्स हो रही थी उस पे था। फिर ये बात किसे मालूम नहीं, तुम फिर ये किस्सा ले बैठे, वो भी एक सोशल कॉल थी। बिल्कुल। और ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, वो भी आई वाज एड्रेसिंग टू सेक्टेरियनिज्म और जो भी आप हमारे आपस में इख्तलाफात और यूनिटी का एक मैसेज था। बिल्कुल। सो that inclination was always there, but then I thought कि जिंदगी जो थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि बहुत छोटी होती है लाइफ, तो उसको जितना प्रोडक्टिव और जितना अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। एंड कुरान इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कुरान मुझे हर रोज़ 24/7 इंस्पायर्ड रखता है और मुझे अपने फोकस से, क्योंकि नेगेटिविटी, प्रेशर्स, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ आपके ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, तो अगर आपको रेगुलर फोकसिंग ना मिल रही हो और आपकी ट्रांसमिशन, आपकी विजन बिल्कुल क्लियर ना हो अबाउट लाइफ, एंड ऑफ कोर्स द रोल मॉडल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप अपनी लेगेसी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का मकसद क्या है, एंड व्हाट इज माय रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट इज माय रोल इन दिस कंट्री। ये जानना हर किसी को, चाहे वो नोन हो, अननोन हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, इकोनॉमिकली, ये सब के लिए जरूरी है। मैं आपका इंटरव्यू भी सुन रही थी और उसमें आपने कहा कि तब्दीली मुझ में तब आई जब मैंने देखा कि भाई हर एक की हयात का एक मकसद होता है ना, तो मेरी हयात का क्या मकसद है। फिर जैसे आपने कुरान से बात की कि किस तरीके से वो पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको सिर्फ रेल में रख के उसको सिर्फ मतलब सिर्फ चूमना नहीं, उसको पढ़ना भी, उससे बात भी करनी, क्योंकि वो भी फिर आपसे बात वापस करता है। सो ये बड़ी खूबसूरत आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी और आपकी एक हम जिसने मतलब हमें रुला दिया, वो इतनी खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ी, तो हम चाहते हैं हमारे शो की भी आज वो जीनत बने, प्लीज। ओह, आप चाहती हैं कि मैं पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।